जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या करे। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है परेशानियों का, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। पर निकलना तो होगा ही, कदम तो बढ़ाने होंगे ही, हिम्मत तो रखनी होगी और खुद पर भरोसा करना होगा। क्योंकि हमें खुद पर भरोसा है तो हम छीनी और हथौड़े से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। दशरथ मांझी की तरह। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा था, उदास, निराश, हताश, ऊपर से शांत पर अंदर से एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे उसके मन में। क्या होगा, कर्जा कैसे चुकाऊंगा, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या होगा अब मेरे साथ। सब खत्म हो रहा है। अब एक ही रास्ता है और वो है मौत। वो सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक हाथ आता है, बुजुर्ग आदमी का हाथ। आदमी मुड़कर देखता है, बुजुर्ग उससे पूछता है, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। इस पर आदमी कहता है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सिवाय मौत के। बुजुर्ग ने फिर से कहता है, अरे ऐसा भी क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब आदमी थोड़ा नाराज होकर कहता है, आप क्या करोगे मेरी मदद, मुझे $5 लाख रुपए चाहिए, आप दोगे मुझे। मैंने कहा था ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। इस पर वो बुजुर्ग आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा, बस इतनी सी बात और तुम मरने तक की बात सोचने लगे हो। ये कहते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने एक चेकबुक निकाली और $5 लाख का चेक बनाकर उस लड़के के हाथ में दे दिया और देते हुए कहा, ये रखो और इससे अपना कर्जा चुका देना और फिर ठीक 1 साल बाद मुझे चुका देना ये कर्जा। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है, नाम तो सुना ही होगा तुमने। जॉन डी रॉकफेलर उस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। तब आदमी ने ध्यान से देखा, वाकई में वो जॉन डी रॉकफेलर ही था। जॉन डी रॉकफेलर वहां से चेक देकर चले गए और ये आदमी आश्चर्यचकित रह गया, ये सोचकर कि कुछ देर पहले मेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी, मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था और एक झटके में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। वो सुन खड़ा था, वो चेक उसके हाथ में था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मुझ पर इतना भरोसा करता है कि $5 लाख का चेक मेरे हाथों में पकड़ाकर चला गया। अगर एक अपरिचित आदमी उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्या वह खुद पर भरोसा भी नहीं कर सकता है। वो आदमी घर जाता है, वो चेक संभाल कर रखता है और खुद से एक वादा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा, जी जान लगा देगा और अपना कर्जा चुकाएगा, और अगर ये नहीं कर पाया तब वो इस चेक का इस्तेमाल करेगा। बस फिर क्या था, 3 महीने से पहले ही उस आदमी ने सारा कर्जा चुका दिया और अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया। अब वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब जॉन डी रॉकफेलर ने उससे मिलने को कहा था। ठीक 1 साल बाद वो फिर उसी पार्क में जाता है और जॉन डी रॉकफेलर का इंतजार करता है। वो देखता है कि जॉन डी रॉकफेलर सामने से आ रहा है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और बोलता है, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत मेहनत की और सारा कर्जा चुका दिया, मैंने आपका चेक भुलाया तक नहीं। आदमी अपनी बात खत्म ही कर रहा होता है कि पीछे से 2 नर्स आकर उस बुजुर्ग को वापस ले जाने लगती हैं। आदमी घबराकर कहता है, क्या हुआ जॉन डी रॉकफेलर को, इन्हें आप लोग कहाँ ले जा रही हैं। इस पर एक नर्स हंसते हुए कहती है, ओ तो इसने भी आपको चेक दिया है, पार्क के साथ सटी दीवार को देख रहे हो, पागल खाने की है ये दीवार,
और ये पागल खाना है। पिछले साल ही एडमिट हुआ है। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से मिलती है और ये अक्सर इसी पार्क में भागकर आ जाता है और खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताता है और सबको चेक बांटता घूमता है। ये सुनकर वो आदमी सुन्न खड़ा रह गया और चेक हाथ में पकड़कर सोचता है कि ये $5 लाख तो थे ही नहीं कभी मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास। उसका खुद पर विश्वास, उसने खुद पर भरोसा किया और परेशानियों का गहरा कोरा छड़ गया। अब साफ हो गया। याद रखिए, अगर हम खुद पर भरोसा है तो पैर कटे होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर सकते हैं। अंधे और बहरे होने के बावजूद भी विश्व प्रसिद्ध हो सकते हैं। लकवाग्रस्त होने के बाद भी दुनिया का महान प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए और हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपकी छोटी सी कहानी कैसी लगी? इस कहानी से जुड़ी अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।